बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज मैं आपसे थोड़ा मल्टी गोनल गुफ्तगू करूँगा। 2-3 टॉपिक हैं लेकिन वो आपस में मिक्स्ड अप हैं। पहली बात तो ये है कि हमारे एक बड़े मेरे जानने वाले दानिशवर हैं, हमारे हमसाए भी हैं, मुजीबर रहमान शामी साहब, बड़े अच्छे मेरे दोस्त हैं। वो एक फ़िक्रा अक्सर कहते होते हैं कि न जाने क्यों मिन हैसुल कौम हमें बीच चौराहे में खड़े होके अपने मुंह पर चपेड़े मारने का शौक़ क्यों चुराया हुआ है। यानी हम इतनी सेल्फ़ क्रिटिसिज्म क्यों करते हैं। ठीक है, एक ख़ुद एहतसाबी अच्छी चीज़ है, लेकिन अपने आप को इतना करना जो है ना क्रिटिसाइज़ करना कि वो फिर आपका एक कौम का तशख़्ख़ुस ही ख़राब होना शुरू हो जाता है। लोग कहते हैं ये तो ख़ुद अपने आप को इतना बुरा कह रहे हैं, तो ये पता नहीं कितने ज़्यादा बुरे हैं। बहरहाल इसमें तवाज़ुन रखना चाहिए आप ख़ुद एहतसाबी में और ओवर सेल्फ़ क्रिटिसिज्म में। कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि मीडिया को अगर हम डिस्कस करते हैं, हम बड़ा कहते हैं जी मीडिया के ऊपर पाकिस्तान में बड़ा सेंसरशिप है और गवर्नमेंट के ऊपर भी हम इल्ज़ाम लगाते रहते हैं कि मीडिया ये गवर्नमेंट ये नहीं करने देती, ये नहीं करने देती, ये नहीं करने। अब मैं आज आपको कंपैरिजन बताता हूँ कि जिनको हम बड़ा देखते हैं ना, जैसे कोई रोशनी के मीनार हैं आज की दुनिया में, तरक्की के अलमबरदार हैं, इंसानियत के अलमबरदार हैं, बेसिक ह्यूमन राइट्स के जो है ना वो अलमबरदार हैं, और किसी को अपने बराबर जो है ना वो सोचने की इजाज़त भी नहीं देते कि आप ये सोचे भी ना कि आप हमारे कोई ना करीब भी फटकते हैं मुख्तलिफ मेयार को अपनाने में। बात मैं करना चाहता हूँ आज अमेरिका की। अमेरिका में देखें बड़ा मुल्क है, बड़ी आबादी है, हर तरह के लोग हैं, हर नज़रियात वाले लोग हैं। अगरचे उन्होंने कोशिश तो बड़ी की है सोसाइटी कैसे बनाने की जिसमें जनाब इक्वालिटी हो, ना कोई मज़हब की तखसीस हो, ना कुछ हो, लेकिन बात यह है कि जो चीज़ें कुदरती होती हैं ना वो जाती नहीं है, जो मर्ज़ी कर लें। वो किसी रेगुलेटर के किसी एक कानून बनाने से, किसी सेनेट, किसी असम्बली के पास किए हुए गलत बिल से जो होता है ना इंसानी इंस्टिंक्ट जो होती है ना, स्पेशली पॉजिटिव एंड डीप रूटेड हिस्टोरिकल इंस्टिंक्ट जो होती है ना, वो आदतें होती हैं, वो इंसान में, मुआशरे में कायम रहती हैं। अब देखें बात यह है कि जो है ना मीडिया की आज़ादी के ऊपर आते हैं तो अमेरिका के बारे में ख़ास तौर में बता रहा हूँ कि आज वहाँ एक बड़ा जो है ना गर्म जो है ना वो जो वहाँ की फाइनेंशियल वर्ल्ड में और सोशल में भी और ह्यूमन बेसिक राइट्स के जो सर्कल है ना उसमें ये एक डिस्कशन हो रही है जिसको अभी तक मेन स्ट्रीम मीडिया पे उन्होंने आने से अभी तक रोका हुआ है। और ज़ाहिर अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो किसी न किसी सोर्स से वो किसी एक लेवल पर तो वो एक्सपोज हो रही है ना बात। फेड कॉइन का जो है ना अमेरिका में जो है ना वो शोशा छोड़ा जा रहा है। मैं उसको शोशा ही छोड़ूंगा, कहूँगा शोशा इसलिए कि उसके पीछे जो मुहर्रकात हैं ना वो इतने सिंपल नहीं है। बाज़ाहिर ये कहा जा रहा है कि जैसे सिंपली ना आपकी जेब में डॉलर पैकेट उठा के फिरने की बजाय ना आप सारा कुछ जो होगा ना वो ऑनलाइन ही हो जाएगा। देखने में तो बड़ा ही रोमांटिक लगता है कि ठीक है जी, वहाँ ठीक है लॉलेसनेस भी होती है, कहीं आप मूव करते हैं, कोई क्रिमिनल स्ट्रीट क्रिमिनल्स आपके स्नैचिंग कर लेते हैं, वो हर तरह के क्राइम हो जाते हैं ना मतलब स्नैचिंग के लिए। तो जी ठीक है जी, आप खाली जेब फिर रहे हैं, आपसे कोई स्नैच ही नहीं कर सकता। बड़ा अच्छा लगता है सुनने को ना। आपको लॉकर की ज़रूरत नहीं है, आपको घरों को लॉक करने की ज़रूरत नहीं है, बैंकों के लॉकर की ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी। मतलब देर आर 101 जो है ना उसके फेवर में दलीलें वो गिना भी देंगे और आप भी उसको मान भी लेंगे। लेकिन असल चक्कर क्या है? असल चक्कर ये है कि वो ग्रोह जो अमेरिका के ज़रिए पहले तो पूरी, मैं समझता हूँ कि मैं यहाँ अमेरिकी अवाम के भी राइट के लिए मैं कहता हूँ ये इंतहाई नुकसानदेह ये है ये जो कॉन्सेप्ट है। वो कॉन्सेप्ट ये है कि ये हर इंसान की, देखिए जो पैसा है, वेल्थ है, जिसने कमा ली, टैक्स देने के बाद कमा ली, बचा ली, वो उसने कारोबार से बचाई है या उसने मुलाजमत करके कमाई है, वो उसका राइट है। और उसकी प्राइवेसी, उसकी सिक्रेसी उसका राइट है। आपको नहीं बताने की ज़रूरत है हर को, नॉट इवन टू गवर्नमेंट इवन कह जी ठीक है जी मेरे पास कितना पैसा हो, ठीक है आपने एक दफ़ा टैक्स रिटर्न दे दी, आपने टैक्स दे दिया जितना भी बनता था, अब बाकी पैसा वो आपका है, उसके ऊपर राइट आपका है। वो बेसिक ह्यूमन राइट की मैं समझता हूँ वो पहले वो स्टेप है। और ये जो फेड कॉइन का जो है ना जो इसका है जो कॉन्सेप्ट है, ये बेसिक ह्यूमन राइट की उस लेवल तक वायलेशन है कि आपकी हर एक चीज़ जो होगी ना, हर एक चीज़, आपकी हर मूवमेंट, आपकी
आपका ज़ाती एक एक पैसा जो होगा ना, वो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा कि वो गवर्नमेंट के पास उसका रिकॉर्ड होगा, आपकी एक एक मूवमेंट चेक की जाएगी, और फिर जब पूरी डॉक्यूमेंटेशन आपकी हो जाएगी। मैं आपको यहाँ ये बता देता हूँ कि इस वक्त तक मेरे इल्म के मुताबिक, मैं हमेशा कहता होता हूँ कि मेरा अगर कोई इतला अगर गलत होगी, इन्फॉर्मेशन गलत होगी, कोई भी दोस्त जो होंगे वो कमेंट में मुझे बताएं, मैं उसको रेक्टिफाई कर दूँगा, इंप्रूव करके तसहीह करके बयान करने में मुझे बड़ी खुशी होगी कि मेरे भी इल्म में इजाफा हो जाएगा और तसहीह हो जाएगी। मेरे इल्म के मुताबिक अमेरिका की इस वक्त जो डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकॉनमी है वो 52% है। 48% ऑफ अमेरिकन इकॉनमी स्टिल अनडॉक्यूमेंटेड। मैं ये नहीं कहना चाहता कि उसको डॉक्यूमेंट करें, मेरा ये ख्याल है कि ये जो ज़ाब्ते हैं ना, इन ज़ाब्तों के पीछे क्या मुहर्रकात होते हैं, क्या मेंटालिटी काम कर रही होती है, उसकी तह तक पहुंचना भी हर एक का राइट है। आते हैं फेड कॉइन की तरफ। अब फेड कॉइन का ये है कि इसके बारे में जो मैंने पढ़ा है, सुना, जो आर्टिकल मैंने देखा, अमेरिकन थिंक टैंक्स ही हैं, उनका ये कहना है कि ये देखें, ये आहिस्ता 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 ये शिकंजा इतना टाइट हो जाएगा कि फिर जो स्टेट होगी ना, वो आपके जब फंड्स की मूवमेंट इतनी मॉनिटर करेगी, वो आपको यहाँ तक कि कहेगा कि ये चीज़ आपने खानी, ये नहीं खानी है आपने, वो ग्रीन के चक्कर में। आप देखें ग्लोबल वार्मिंग और ये ग्रीन ड्रीम और जो फिर जो है अपना सन डिमिंग, ज़रा इनको ज़रा स्टडी करें ना, तो आपको काफ़ी चीज़ें बड़ी खौफनाक शक्ल में आपके सामने आश्कार होती नज़र आएंगी। ये पहले कर दिया गया कि जी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग के चक्कर में जी अब आपने ग्रीन कॉन्सेप्ट का जी आप नेचर पे जाएं, आप प्लांटेशन बढ़ाएं, आप हीट जनरेशन इमिशन कम करें, जो भी सबको पता। अब उसका काउंटर होने के लिए मैंने पहले अपने एक प्रोग्राम बताया था कि जी बिल गेट्स साहब जो है माशाल्लाह वो सन डिमिंग का कॉन्सेप्ट लेके आ गए कि जी अब उन्होंने स्पेस में कार्बन जो है ना, वो कैल्शियम कार्बोनेट की जो डस्ट सस्पेंड करनी है, स्पेस को उन्होंने ओपेक करना है, धुंधला करना है विद द हेल्प ऑफ सस्पेंशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट माइक्रो पार्टिकल, जो कि पल्वराइज्ड होंगे, इतने लाइट होंगे कि जहाँ उसको फेंकेंगे वो नीचे नहीं गिरेंगे। जैसे आम समझे बच्चों का टैल्कम पाउडर नहीं होता, बहुत जो फाइन पार्टिकल होते हैं, पल्वराइज्ड उसे कहते हैं। अच्छा, वो एक देखें शैतानी, मैं तो उसे शैतानी ख्याल ही करता हूँ, कुदरत से लड़ने का, कुदरत से नेचर को डिस्टर्ब करने का ये प्लान है। अब ये सारी चीज़ों को बयान करने का मकसद ये है कि देखें, ये फेड कॉइन के ज़रिए जब एक एक पैसा हर एक बंदे का गवर्नमेंट की आ गया, उसमें कंट्रोल में आ गया, उनके स्क्रीन पे आ गया, उनके पूरे के पूरे उनके डेटा उनके पास आ गया, पहले भी तो हैं, लेकिन और ज़्यादा वो इतना कंट्रोल करना चाह रहे हैं कि देखें, जब डॉलर आपकी जेब में है, आपकी मर्ज़ी है ना कि आप एक ड्रिंक पीना चाहते हैं या दूसरा पीना चाहते हैं। उसमें ये भी हो जाएगा कि जब आपका जो है ना फेड कॉइन के ऊपर जब सारी उनकी करेंसी चली जाएगी, फिर वो हो सकता है कि वो कहेंगे जी ठीक है जी, आपने रूफ अगर दुकान पे जाएंगे ना, तो आपका जो होगा ना फेड कॉइन काम ही नहीं करेगा, वो बैन हो जाएगा, उसको लिमिट कर देंगे कि नहीं जनाब ये आपके लिए नुकसानदेह, या स्टेट आपको अलाउ नहीं कर रहे। और इसको अगर मैं ज़्यादा देखूँ ना एक्सट्रीम पे जाकर, तो ये तो कम्युनिज़म की भी इंतहाई ज़्यादा खौफनाक शक्ल है कि स्टेट का इतना कंट्रोल हो जाएगा, आपने अपनी जेब में पड़ा हुआ आफ्टर टैक्स पेड जो पैसा है उसके ऊपर हुकूमत ने कोई पॉलिसी बना दी कि जनाब ये ग्रीन जो है ना, ग्रीन ड्रीम के ख़िलाफ़ है, ये ग्रीन फ्यूल के ख़िलाफ़ है, वो दे कैन बैन यूर स्पेंडिंग। आप स्पेंडिंग भी हुकूमत की मर्ज़ी से करेंगे, आप जो है ना सेविंग स्पेंडिंग सारा कुछ हुकूमत की मर्ज़ी से करेंगे और आपकी हर चीज़ कंट्रोल होगी। और यहाँ असल बात क्या है कि आपकी प्राइवेसी ख़त्म है, आपका जो एक तशख़्ख़ुस है, आपकी यानी आपकी जो विल है, आपकी जो मर्ज़ी है, यही तो बेसिक ह्यूमन राइट है। वो कहेंगे ठीक है जी, ये कलर आपने पहना ना, ये जो है ना ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं है, आप ये कलर नहीं पहन सकते। आप जाएंगे जी मैंने ब्लू जैकेट लेनी है, पता चल जाएगा नहीं जी ब्लू जैकेट आपके लिए बैन है, हुकूमत के जो है ना डेटा में इजाज़त ही नहीं है इसकी। तो ये चीज़ें हैं, तो ये जो फेड कॉइन का जो शोशा छोड़ा जा रहा है और इसी तरह बाकी जो करेंसियों को डिजिटाइज़ किया जा रहा है, इनके पीछे ये मुहर्रकात हैं, ये भी शैतानी सोच इसके पीछे है। मेरा सारा बयान करने का मतलब ये है कि हमें अपने हर फील्ड के एक्सपर्ट पैदा करने चाहिए और हम मिन्नो इन जो है ना उनकी सारी बातों को ना वो उनके जो है ना इशारे अबरू के ऊपर जो है ना वो आदाब बाजार नहीं लाने चाहिए। हमें अपने थिंक टैंक पैदा करने चाहिए जो हर फील्ड के माहिरीन हो, वायरोलॉजी से लेके फाइनेंस तक। हम अपने फ़ैसले खुद करें और कम से कम इवेल्यूएट तो करें ना हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो ये जनाब ये आज नाज़रीन आज ये मेरा मकसद था कि ये चीज़ों के ऊपर आप भी गौर करें, जितने मेरे दोस्त
सुनने वाले, पढ़ने वाले, देखने वाले, वो सारे इसको और स्टडी करें और अपनी बेहतरीन जो है ओपिनियन उसे भी मुझे आगाह करें। मैं इस टॉपिक को मज़ीद रिफ़ाइन करके तमाम सुनने देखने वालों की खिदमत में पेश करता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।